सोचो दोस्तों, एक आईएएस ऑफिसर जिसे पूरा शहर इज्जत देता है, जिसके एक साइन से बड़े से बड़ा डिसीजन बदल जाता है। उसने ऐसी शादी कर ली जो सबको हिला के रख दी। लोग हैरान थे, क्या एक आईएएस मैडम अपनी जिंदगी के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकती है? और वो भी इतनी जल्दी। शादी की खबर बिजली की तरह फैल गई। मीडिया के कैमरे, पॉलिटिशियंस के रिएक्शंस और आम लोगों की गॉसिप सब एकदम से गर्म हो गए। और जब दूल्हे का चेहरा सामने आया तो सबकी जुबान एक ही बात कह रही थी, ये तो मुमकिन ही नहीं है। एक तरफ आईएएस ऑफिसर नेहा शर्मा, 28 साल की, टॉपर, ऑनेस्ट और एकदम स्टील की तरह स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। दूसरी तरफ उसका दूल्हा, सिर्फ एक 19 साल का लड़का जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। समझने वालों के लिए ये एक जोक था, समझ न पाने वालों के लिए एक पहेली। किसी ने कहा, मैडम पागल हो गई है। किसी ने बोला, इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। लेकिन असली सच क्या था? क्या आईएएस मैडम सच में अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी, या फिर इस शादी के पीछे कोई ऐसा राज था जो अब तक दुनिया से छुपा हुआ था? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक आईएएस मैडम की शादी की नहीं, ये कहानी है मोहब्बत, मजबूरी, समाज और इंसानियत की। और आज मैं आपको वो सच सुनाने वाला हूं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक लाइन जो सब कुछ बदल कर रख देगी। जो शादी सबको पागलपन लगी, वही एक दिन सबके लिए एक मिसाल बन गई। नेहा शर्मा, नाम तो आपने सुना ही होगा। आईएएस बैच 2019 की टॉपर। एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को एक चैलेंज समझा और फिर अपने डिटर्मिनेशन से उसे जीत लिया। बचपन से ही नेहा एक मिडिल क्लास फैमिली की बेटी थी। पापा एक स्कूल टीचर थे और माँ एक सिंपल घरवाली। घर में पैसों की कमी जरूर थी, लेकिन सपनों की कमी कभी नहीं हुई। जब दूसरे बच्चे कॉलेज के सालों में मजा ले रहे होते हैं, नेहा रातों को जगकर पढ़ाई करती थी। लोगों ने कहा, आईएएस लड़की के लिए मुश्किल है। पर नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुश्किल ही तो मेरी ताकत है। उसने एग्जाम्स क्लियर किए, ट्रेनिंग ली और अपने शहर में पोस्टिंग मिलते ही लोग उसके फैन बन गए। जहां करप्शन था, वहां नेहा ने रूल्स को लागू किया। जहां लोगों के साथ अन्याय होता था, वहां उसने इंसाफ दिलाया। हर दिन उसकी एक नई कहानी होती। कोई गरीब मजदूर आता और कहता, मैडम आप ना होती तो हमारा घर कब का बिक गया होता। कोई स्टूडेंट कहता, मैडम आपने मेरी फीस माफ करवाई, अब मैं भी आईएएस बनना चाहता हूँ। नेहा सिर्फ एक ऑफिसर नहीं थी, बल्कि एक आस बन गई थी। लेकिन दोस्तों, असली बात यह थी कि उसकी जिंदगी के इस पावर और रिस्पेक्ट के बीच एक खालीपन भी था। शाम को जब ऑफिस खाली होता और नेहा अपने केबिन में अकेली बैठती, तो उसे अपना बचपन याद आता। जब उसके दोस्त कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे थे, तब वो लाइब्रेरी में बंद कमरे में किताबों के बीच खुद को तोड़ रही थी। जब दूसरी लड़कियां अपने करियर और प्यार दोनों को बैलेंस कर रही थीं, तब नेहा ने सिर्फ करियर चुना था। उसने अपनी माँ से एक बार कहा भी था, माँ आईएएस बनने के लिए मैंने अपना बचपन, अपनी जवानी सब कुर्बान कर दिया। लेकिन एक दिन मुझे भी अपना इंसान चाहिए होगा जो मुझे समझे, मुझे सपोर्ट करे। माँ ने बस मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा था और कहा था, बेटा जिंदगी में सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। कभी ड्यूटी पहले होती है, कभी मोहब्बत। तुझे सिर्फ वक्त का इंतजार करना होगा। और शायद वही वक्त अब आने वाला था। जो शादी एक दिन दुनिया के लिए एक शौक बन गई थी, उसकी जड़ यही थी। नेहा की जिंदगी के उस खालीपन में, उस इंसान की तलाश में जो सिर्फ एक आईएएस मैडम को नहीं, एक इंसान नेहा शर्मा को समझ सके। आईएएस मैडम नेहा शर्मा की जिंदगी डिसिप्लिन और ड्यूटी के ऊपर चलती थी। हर सुबह 6 बजे उठना, मॉर्निंग इंस्पेक्शन करना, ऑफिस के फाइल्स देखना, लोगों से मिलना, उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व करना। उसके दिन की एक एक घड़ी फिक्स्ड थी। उसके लिए जिंदगी एक शेड्यूल थी, जिसमें इमोशंस और पर्सनल लाइफ के लिए जगह बहुत कम थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वो दिन एक आम दिन की तरह शुरू हुआ था। सुबह नेहा एक गवर्नमेंट स्कूल का इंस्पेक्शन करने गई थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक 19 साल के लड़के आर्यन से। आर्यन एक ब्राइट स्टूडेंट था जो लॉ पढ़ रहा था और स्कूल के बच्चों को
फ्री में ट्यूशन देता था। आर्यन की आंखों में एक अलग चमक थी, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी बातों का अंदाज और सबसे बड़ी बात, उसकी ईमानदारी। नेहा ने उससे सिर्फ 10 मिनट बात की थी, लेकिन वो 10 मिनट उसके दिल में एक नई कहानी लिख गए। नेहा के लिए ये अजीब था, एक आईएएस ऑफिसर को एक 19 साल के लड़के की तरफ क्यों अट्रैक्शन हो रहा था। उसने खुद को समझाया, ये बस एक रिस्पेक्ट है, कुछ और नहीं। लेकिन जब आर्यन बार-बार उसके प्रोजेक्ट्स में वॉलंटियर बनकर आने लगा, तो दोनों के बीच रिश्ता और गहरा होता गया। आर्यन कभी नेहा को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करता, कभी एक गाइड की तरह उसे समझाता और धीरे-धीरे नेहा को महसूस हुआ, उसके दिल का खालीपन जैसे भरने लगा है। फिर एक दिन आर्यन ने डायरेक्टली नेहा से कह दिया, मैडम, आप सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर नहीं, आप एक इंसान भी हैं और मैं आपको अपने दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप चाहो, तो मैं अपनी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहता हूँ। नेहा शॉक्ड थी। समाज कहता था, ये मुमकिन नहीं। उसका स्टेटस, उसकी पोजीशन और आर्यन की छोटी-सी एज सब बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। लेकिन दिल कहता था, ये वही इंसान है जो मुझे समझता है, जो मुझे सिर्फ आईएएस मैडम नहीं, नेहा शर्मा के रूप में देखता है। और फिर एक शॉकिंग फैसला हुआ। कुछ ही दिनों के अंदर नेहा ने आर्यन से शादी कर ली। ना कोई ग्रैंड सेरेमनी, ना कोई बड़ी रस्में, सिर्फ कोर्ट में एक सिंपल सी शादी। जब न्यूज़ मीडिया तक पहुंची, तो पूरे शहर में हंगामा मच गया। 22 साल की आईएएस मैडम ने किया 19 साल के लड़के से विवाह। ये प्यार है या पागलपन? एक आईएएस ऑफिसर का ये स्टेप समाज के लिए एक चैलेंज। लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्यों? सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे। पॉलिटिशियंस ने इसे एक स्कैंडल बना दिया और लोग अपने-अपने थ्योरीज बनाने लगे। क्या आर्यन ने मैडम को फंसाया है? क्या मैडम अपना करियर बर्बाद कर रही हैं? क्या ये सच में मोहब्बत है या कुछ और? नेहा ने सबकी बातों का एक ही जवाब दिया, मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लिया है। मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ और इंसान होने के नाते मुझे हक है कि मैं अपने दिल की सुनूँ। उसके ये लफ्ज़ एक तरफ सोसाइटी को और भड़का गए और दूसरी तरफ उसके दिल को सुकून दे गए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली स्टॉर्म अभी आना बाकी था। शादी की खबर ने पूरे शहर को हिला दिया था। एक तरफ मीडिया का शोर, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टियों का ड्रामा और तीसरी तरफ नेहा के अपने घर वालों का गुस्सा। हर जगह एक ही सवाल घूम रहा था, एक आईएएस मैडम ने आखिर क्यों एक 19 साल के लड़के से शादी की? नेहा के घर वाले सबसे ज्यादा परेशान थे। पापा ने गुस्से में कहा, नेहा, तुमने हमारे 30 साल की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हमने सोचा था तुम हमारी शान बनोगी, लेकिन तुमने तो हमें लोगों के सामने हंसने लायक भी नहीं छोड़ा। माँ रोती जा रही थी, बेटा, दुनिया क्या कहेगी? तुम आईएएस हो, तुम्हें समाज के लिए मिसाल बनना चाहिए था, ना कि तमाशा। नेहा चुप थी। उसके पास जवाब जरूर था, और वो जानती थी कि उसके लफ्ज फिलहाल कोई नहीं समझेगा। आर्यन उसके पास आया और बोला, नेहा जी, मुझे पता है आपके लिए ये सब आसान नहीं है। मैं चाहता हूँ आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ हूँ। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, आर्यन, ये सिर्फ एक शादी नहीं, ये एक जंग है और मुझे डर है कि कहीं तुम इस जंग में टूट ना जाओ। आर्यन ने उसके हाथ पकड़कर बोला, जब तक मैं सांस ले रहा हूँ, मैं टूटने नहीं दूंगा। हम दोनों मिलकर सबको जवाब देंगे। पर दोस्तों, कहानी सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही। अब ये मुद्दा मीडिया और पॉलिटिक्स का फेवरेट मसाला बन चुका था। न्यूज़ चैनल्स चिल्ला चिल्ला कर डिबेट्स कर रहे थे। लव और लस्ट, आईएएस मैडम का शॉकिंग डिसीजन, क्या ये शादी कानून के खिलाफ है, समाज के लिए खतरा या एक नई सोच? सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का तूफान आ गया। कोई आर्यन को गोल्ड डिगर कह रहा था, तो कोई नेहा को कैरेक्टरलेस। मीम्स बन रहे थे, जोक्स बन रहे थे और सोसाइटी उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। और तब पॉलिटिक्स भी कूद पड़ी। एक नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, ये एक आईएएस ऑफिसर के पद की बेइज्जती है। अगर आज आईएएस ऑफिसर ये सब करेंगे तो आम जनता क्या सीखेगी?
मैं डिमांड करता हूँ कि नेहा शर्मा को तुरंत सस्पेंड किया जाए। नेहा पर इंक्वायरी बैठ गई। उसके ऑफिस के कलीग्स जो पहले उसकी इज्जत करते थे, अब पीठ पीछे उँगलियां उठाने लगे। मैडम से ये उम्मीद नहीं थी। शायद आर्यन ने ब्लैकमेल किया होगा। हर तरफ बदनामी का तूफान था। लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। एक दिन उसने मीडिया के सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सारे कैमरे उस पर थे। नेहा ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं आईएएस ऑफिसर जरूर हूं, लेकिन मैं एक इंसान भी हूं। मेरा पर्सनल लाइफ मेरी चॉइस है। मैंने किसी का हक नहीं मारा, किसी का कानून नहीं तोड़ा। तो फिर मुझे अपना दिल चुनने का हक क्यों नहीं? वो रुककर आर्यन की तरफ देखती है और फिर कहती है, मैं आर्यन को अपना पति कहने में फख्र महसूस करती हूँ। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं अपने फैसले पर कायम हूँ। उसके ये शब्द सबके लिए एक झटका थे। कुछ लोगों ने तालियां बजाई, कुछ लोग और भी ज्यादा नाराज हो गए। लेकिन नेहा और आर्यन दोनों के लिए ये एक नई लड़ाई की शुरुआत थी, क्योंकि अब जो होने वाला था उसने सबका नजरिया बदल कर रख दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हालात आसान नहीं हुए। नेहा पर इंक्वायरी चल रही थी। आर्यन को सोसाइटी ने अपना टारगेट बना लिया था। उसके दोस्त तक उससे दूर हो गए थे। हर जगह उन दोनों की शादी का मजाक बन रहा था। लेकिन आर्यन और नेहा ने फैसला कर लिया था, अब वो डर कर नहीं जेंगे। एक दिन इंक्वायरी कमेटी ने नेहा को बुलाया। उन्होंने सीधे पूछा, मैडम शर्मा, आप जानती हैं कि एक आईएएस ऑफिसर की जिंदगी सिर्फ उसकी पर्सनल चॉइस नहीं होती। आप समाज के लिए एक रोल मॉडल हैं। तो आपने ये फैसला क्यों लिया? नेहा ने एक गहरी सांस ली और कहा, सर, रोल मॉडल होने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी इंसानियत भूल जाएं। अगर एक आईएएस ऑफिसर अपने दिल की सुनकर शादी नहीं कर सकती, तो फिर आम इंसान का क्या? मैं मानती हूँ मेरी शादी अनयूजुअल है, लेकिन अनयूजुअल होने का मतलब गलत होना नहीं होता। वो रुकी और फिर आवाज थोड़ी और मजबूत करके बोली, आर्यन सिर्फ मेरा पति नहीं, मेरी ताकत है। उसने मुझे एक इंसान के रूप में देखा, न कि सिर्फ आईएएस के रूप में। और मुझे लगता है हर इंसान को ये हक है कि कोई उसे वैसे ही स्वीकार करे जैसा वो है। उसकी बातें सुनकर कमेटी में खामोशी छा गई। और फिर एक दिन ऐसा आया जो सबके लिए गेम चेंजर बन गया। एक बड़ी प्राकृतिक आपदा, बाढ़, ने शहर को हिलाकर रख दिया। सैकड़ों लोग फंस गए थे। मीडिया, पॉलिटिशियन, सब सिर्फ बयान दे रहे थे, लेकिन जमीन पर मदद करने कोई नहीं आया। उस वक्त आईएएस मैडम नेहा और आर्यन सबसे पहले राहत शिविर में उतरे। नेहा ऑपरेशन लीड कर रही थी और आर्यन खुद वॉलंटियर्स के साथ बच्चों और बुजुर्गों को बचा रहा था। लोग हैरान थे। ये वही लड़का है जिसे हम गोल्ड डिगर कह रहे थे। ये अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की मदद क्यों कर रहा है? बाढ़ के दिनों में आर्यन दिन रात लोगों के लिए काम करता रहा। उसने अपना खाना तक बांट दिया, बच्चों को कंधे पर बिठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। नेहा और आर्यन दोनों एक टीम की तरह खड़े थे। और वहीं से समाज का नजरिया बदलना शुरू हुआ। जो लोग कल तक कहते थे शादी पागलपन है, वो आज कह रहे थे शायद हम गलत थे। ये लड़का असली इंसानियत की मिसाल है। मीडिया ने हेडलाइन बनाई, जिस शादी को स्कैंडल कहा गया वही बन गई एक मिसाल। इंक्वायरी कमेटी ने भी नेहा को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा, एक ऑफिसर का काम है इंसाफ और इंसानियत के लिए खड़ा रहना। और नेहा शर्मा ने दोनों चीजें दिखा दी हैं। उनकी पर्सनल लाइफ उनका हक है। नेहा के पेरेंट्स जो पहले कौसिम में थे, बाढ़ के दिनों में आर्यन का समर्पण देखकर रो पड़े। पापा ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने हमें गलत साबित कर दिया। तुम हमारी बेटी के लायक हो। आर्यन की आंखों से आंसू निकल आए। नेहा उसके पास खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी थी। एक रोशनी जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत और सच्ची हिम्मत से आती है। और दोस्तों, कहानी यहीं अपना असली सबक देती है। समाज हमेशा जज करता है, मीडिया हमेशा शोर मचाता है, लोग हमेशा अपने हिसाब से तुम्हारी जिंदगी को नापते हैं। लेकिन जिंदगी तुम्हारी है, फैसला तुम्हारा है और हक भी तुम्हारा है। नेहा ने आखिर में एक लाइन कही जो सबके दिल में उतर गई, शादी इज्जत से बनती है, उम्र से नहीं।
प्यार ईमान से बनता है, लोगों की सोच से नहीं। और ये कहकर उसने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। दोनों की मुस्कान में वो ताकत थी जो पूरी दुनिया के शोर को छुपा गई।